नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में लोकसभा चुनाव और गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई महत्वपूर्ण बैठक। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने को लेकर कर्मियों को डीसी एसपी ने दिया निर्देश। चुनाव से संबंधित कार्यों की हुई समीक्षा। सरिया और बेगाबाद से एक साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इससे पहले मेडिकल चेकअप कराकर कोर्ट में किया गया पेशी। कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड किया गया बरामद। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से एसपी को प्राप्त हुई थी सूचना। शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह चौक समेत विभिन्न स्थानों पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किया गया नमन। आज के दिन को बताया गया ऐतिहासिक। गिरिडीह कॉलेज में एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। होली त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया जांच अभियान। दुकानों से सैंपल को किया गया कलेक्ट। होटल में भी जांच अभियान चलाकर कई पदार्थों का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया लैब। और होली के दस्तक के साथ ही जारी है होली मिलन समारोह का दौर। अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर रंग गुलाल लगाकर दी गई होली की शुभकामनाएं। उल्लास से भरा रहा माहौल। डीसी ऑफिस स्थित सभा कक्ष में शनिवार को लोकसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस दौरान गांधी विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा की गई। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने में सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारियों का अहम रोल है। उन्होंने सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को उनके दायित्व कार्यों से अवगत कराया, समन्वय के साथ दायित्वों का निष्पादन करने को कहा। उन्होंने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करेंगे। मतदान केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का आंकलन करेंगे। केंद्र में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी का प्रतिवेदन संधारित करेंगे। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की सूक्ष्मता से जानकारी ली गई। साथ ही मतदान केंद्रों पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी समेत निर्वाचन विभाग के अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। पुलिस ने सरिया और बेगाबाद से एक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर शनिवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से बेगाबाद एवं सरिया थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित कर उक्त इलाके में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में बेगाबाद थाना क्षेत्र के जुरपनिया का 22 वर्षीय महेंद्र मंडल व लोकाय का 19 वर्षीय आशीष मंडल शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल और 5 सिम बरामद किया है। दोनों साइबर अपराधी पोषण ट्रैकर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के मोबाइल में कॉल कर
और CHC का लिंक भेजकर मातृत्व का लाभ राशि दिलवाने का झांसा देकर पैसे की ठगी करते थे। छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक सह साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक पुनीत कुमार गौतम, आरक्षी सौरभ सुमन, जितेंद्र नाथ महतो, दामोदर प्रसाद मेहता को शामिल थे। बलिदान दिवस पर हुटी बाजार के नजदीक भगत सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उनकी वीरता को याद किया। कहा गया कि तीनों भारत के सच्चे सपूत थे। उनकी वीरता से अंग्रेज सरकार इतनी डर गई थी कि फांसी के नियत तिथि के एक दिन पूर्व ही उन्हें चोरी से आधी रात को फांसी दे दी गई थी। उन्होंने अपने देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। यह दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने का गर्व अनुभव कराता है, बल्कि वीर सपूतों के बलिदान को भी भीगे मन से श्रद्धांजलि देता है। यह उन्हें नमन करने का दिन है। कार्यक्रम में सशक्त महिला संस्थान व पतंजलि के आदर्श योग क्लास महिला कॉलेज की योग साधक गण शामिल हुई। शिक्षिका पुष्पा शक्ति और अध्यक्ष नीतू शोला के नेतृत्व में किया गया। मौके पर लक्ष्मी, छाया, सीमालाल, मधु सिंह, रेखा सिन्हा, सुलेखा देवी, वीणा देवी, आकृति, वैभव आदि लोग मौजूद थे। कभी नहीं भुलाने वाला आज वह दिन है 23 मार्च, जब हमारे अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी शहादत दी थी। अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी। जो संकल्प है, हम भारतीय एक हैं, हम जात पात धर्म को भुला करके सभी एक साथ एक माला में पिरो कर चलेंगे। आज शहीद होने की ज़रूरत नहीं है, शहादत देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अपने देश को एक नए मार्ग पर ले जाने की। इसके लिए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को आत्मसात करने की। तो आप सभी योग को अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी को बढ़ावा दें। यही इसकी ज़रूरत है और उनकी इच्छाओं का पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत। भाकपा माले के द्वारा शनिवार को हुट्टी बाजार स्थित भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान भगत सिंह के साथ साथ शहीद सुखदेव और राजगुरु को भी नमन किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई भाकपा माले नेता ताज हसन, आलम रजा, इकराम अंसारी, विकास कुमार, मजहर और राजू कुमार ने किया। मौके पर इन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज के दिन ही 1931 को फांसी पड़ी थी। चाहते तो अपनी फांसी को ये लोग टाल सकते थे, किंतु सोई हुई जनता को और युवा को जगाने के लिए इन्होंने फांसी का रास्ता चुना, जिससे भारत में देश के प्रति प्यार और अंग्रेजों के प्रति आक्रोश पैदा हुआ। देश अंग्रेजों से आजाद की ओर बढ़ा। इधर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि जिस देश की आधे से ज्यादा आबादी युवाओं का है, उस देश में क्रांति आ जाना चाहिए, किंतु युवा भटकते जा रहे हैं। अगले 3 महीने तक अभियान चलाकर युवाओं को क्रांति के रास्ते पर लाने का काम किया जाएगा। भगत सिंह के शहादत दिवस पर आज भाकपा माले गिरिडीह की टीम यहाँ पे आई और उनके इस मूर्ति पे हम लोगों ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। और ज़रूरत है कि इस वक्त देश के युवाओं को शहीद आजम भगत सिंह के जो विचार थे उनको अपनाकर इस देश को बुलंदियों पर ले जाना चाहिए, ना कि इस देश के गलत विचारों को साथ देकर देश को विनाश को ले जाना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बस स्टैंड रोड स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर शनिवार को माल्यार्पण कर शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान परिषद कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि देश के इतिहास में आज का दिन बेहद अहम है। आज शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान की याद में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। हर दिन हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है।
सन 1931 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने भारत के युवा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी पर लटकाया था। आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते तीनों देशभक्तों ने अपनी जान कुर्बान कर दिए थे। मौके पर उज्जवल तिवारी, नगर मंत्री बबलू यादव, शशिकांत वर्मा, नीरज चौधरी, नितेश तिवारी, चंदन ओझा, शशि कुमार, अनुराग पोदार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जिस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा आज के दिन दे दिया गया था, आज पूरे देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि 18 साल के युवा आज के दिन में रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन उस समय के 18 साल के युवा अपने देश के लिए इतने कम उम्र में देश की रक्षा करने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। अभी के युवा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से प्रेरित लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम देशभक्ति करें, देशभक्ति कर अपने देश की रक्षा करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह नगर और कॉलेज के इकाई द्वारा शहीद सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को पुष्पांजलि करके बलिदान दिवस मनाया गया। हमारे पूरे गिरिडीह के ABVP के कार्यकर्ता द्वारा आज अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो कम उम्र में फांसी दे दिया गया, इससे हम सभी युवाओं को प्रेरित होना चाहिए और इससे सीख लेना चाहिए और हमें देश हित के बारे में कुछ सोचना चाहिए। धन्यवाद। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने तिरंगा चौक समेत शहर के खाद्य प्रतिष्ठानों में शनिवार को जांच अभियान चलाया। इस क्रम में मिठाई दुकान, किराना दुकान एवं थोक विक्रेताओं के दुकान से सैंपल कलेक्ट किया। जांच के क्रम में केसरी मिष्ठान भंडार, दत्ता स्वीट, उत्सव मिष्ठान भंडार, दुर्गा मंडा, अभिषेक कुमार तिरंगा चौक, नारायण भंडार तिरंगा चौक एवं केसी नेमानी स्टेशन रोड सहित अन्य कई दुकानों में जाँच की गयी और पनीर, खोया, दूध से बनी मिठाइयों सहित हल्दी पाउडर और निमकी का नमूना लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया। जांच के क्रम में FSSAI लाइसेंस लेकर खाद्य कारोबार करने, स्वच्छ वातावरण में खाद्य सामग्री की बिक्री करने एवं पैकेज फूड प्रोडक्ट पर उचित लेबल के साथ ही खाद्य कारोबार करने का निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि विगत दिनों दूध के नमूने में फैट की मात्रा और सॉलिड नॉट फैट की मात्रा कम पाए जाने पर 2 खाद्य कारोबारियों और लड्डू में औद्योगिक रंग पाए जाने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया गया। यह अभियान होली तक जारी रहेगा और खाद्य नमूनों के फेल होने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अर्घाघाट रोड स्थित भाजपा नेत्री डॉक्टर पुष्पा सिन्हा के आवास पर शनिवार को होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में सभी महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। इस दौरान रंग गुलाल और गीतों के धमाल से पूरा माहौल होलियाना नजर आया। इस होली मिलन समारोह में महिला चौपाल पतंजलि भाजपा महिला मोर्चा के सदस्य उपस्थित रही। यहाँ सभी उम्र की महिलाएं होली के मग्न में डूबी नजर आई और होली के गीत पर थिरकती नजर आई। मौके पर संगीता सेठ, शालिनी बैसखियार, पुष्पा शक्ति, राखी झुंझुनवाला, एकता, प्रेरणा, विनीता, सोनिया कौशिक, मोनिका सिन्हा, मीना गुप्ता, सोना प्रकाश, संदीप दंगाइच, सुरेश साहू, विनय सिंह, ओम प्रकाश, राजेश गुप्ता, अजय सिंह आदि उपस्थित थे। आयोजक के रूप में कृष्ण कुमार सिन्हा, प्रभात सिन्हा, नेहा सिन्हा, प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा सिन्हा आदि मौजूद रही। मिलन समारोह हमारे पुष्पा मैम के यहाँ रखा गया और हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। बहुत सारी महिलाएं
और कुछ पुरुष भी हमारे आए हुए थे जिन्होंने होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया और नाच गाने के साथ हम लोग रंग अबीर एक साथ खेले और कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था हुई है जो हम लोग बहुत आनंदित हो करके सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। वंस अगेन मैं सबको बोलूँगी होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। पतारी सीहोडी में शनिवार को पूर्व सैनिकों का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई पूर्व सैनिकों के साथ छुट्टी बिता रहे सेवारत सैनिक भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सभी सैनिक एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही लोगों ने संगीत के साथ डांस भी का आनंद उठाया, फिर से पुरानी यादों को ताजा किया। इस कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष नवीन कांत सिंह, सचिव अमित रंजन, विद्याभूषण सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, सौरभ जगानी, उमेश कुमार डालकेसोर मंडल, उमेश प्रसाद यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव, दशरथ किस्को, सुधीर प्रसाद, जितेंद्र मंडल, सुधीर कुमार, मुकेश कुमार, राजकुमार वर्मा, अरविंद सिंह, रवि द्विवेदी, अजीत बनवाल, विजय कुमार वर्मा आदि बहुत सारे फौजी उपस्थित हुए। आज पूर्व सैनिक संगठन और साथ में जो हमारे युवा साथी जो अभी सोल्जर सर्विस में है, उनको सबको मिलकर आज होली मिलन समारोह किया गया। काफ़ी आनंदित हुए लोग, गान बजान के साथ आनंदित हुए। साथ ही साथ शहीद आजम भगत सिंह जो आज 23 मार्च का दिन है, उन्हें भी याद किया गया पूरे जोश उत्साह के साथ। इसी जोश उत्साह के साथ प्रतिवर्ष ये होली समारोह किया जाता है, आगे भी किया जाएगा। और मैं उन साथियों से निवेदन करता हूं, उस साथियों को आग्रह करता हूं कि जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाते हैं, दिनों दिन आनंद बढ़ता चला जा रहा है, तो अगले वर्ष से वो भी अवश्य आएँ, संगठन से जुड़ें, साथ में जुड़ें और एक साथ एक परिवार के जैसा आनंदित होए। बोलिए होली है, आज का यह कार्यक्रम गिरिडीह के पूर्व सैनिक संगठन की ओर से आयोजित किया गया था। इसमें गिरिडीह के पूर्व सैनिक और सर्विस में जो है वो सैनिक भी आए हुए थे और हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष इससे भी ज़्यादा धूमधाम से यह कार्यक्रम को मनाएं और मैं सभी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी उन सभी को धन्यवाद देता हूं और अगले वर्ष जो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं वो उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अगले वर्ष इस कार्यक्रम में ज़रूर से ज़रूर उपस्थित हों। महेश लुंडी पंचायत में शनिवार को पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के सैकड़ों लोग मौजूद हुए। मौके पर आपसी सौहार्द के साथ एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। वहीं पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि यह त्यौहार रंगों का त्यौहार है, जिसमें लोग आपसी मतभेद को भूलकर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े और हमेशा लोग एक दूसरे के दुख सुख की घड़ी में साथ दें। कहा कि होली मिलन समारोह का आयोजन करने का मकसद है कि महेश लुंडी पंचायत के सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ रहें। हम उसके त्यौहार में एवं वह हमारे त्योहारों में शरीक होकर एक दूसरे का मान बढ़ाए, साथ ही पंचायत के विकास में सभी बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग करें। इस होली मिलन समारोह के दौरान यूनियन नेता राजेश यादव, भूतपूर्व मुखिया रामलखन पांडे, कैलाश पांडे, राम मुरारी पांडे, छेदी साव, विनोद राम, भोला ठाकुर, उमेश राणा, जगदीश दास, वासुदेव दास, अनिल ठाकुर, मोहम्मद नजाम, उमेश राणा, राजवीर राणा, जगत पासवान, राहुल प्रसाद साहू, अशोक दास, उमेश राणा, लखन चौधरी, देवानंद दास, सुधीर राणा, छोटी दास समेत सैकड़ों लोग मौजूद हुए। राजा हमके बनारस घुमाईदा, राजा हमके बनारस घुमाईदा, हमके बनारस घुमाईदा।
राजा हमके बनारस घुमाएगा जग गदलिया के तनावा खियाएगा जग गदलिया के तनावा खियाएगा राजा हम पचम्बा रोड स्थित इरफानिया डेंटल क्लिनिक के संचालक डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी ने शनिवार को लोगों से होली के त्योहार पर खास एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने जिले वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए होली त्योहार के दौरान सतर्कता के साथ पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने लोगों से ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल करने की सलाह दी। कहा कि हो सके तो फूलों की होली खेलें। उन्होंने कहा कि रंगों में शीशा पर अमोनिया जैसे रसायन पाया जाता है जो हमारे शरीर, आँख, स्किन के लिए हानिकारक है। कहा कि इस तरह के रंग गर्भवती महिलाओं के लिए भी खतरनाक साबित होता है। होली खेलने से पहले इन्होंने लोगों को चश्मा पहनने की अपील की ताकि रंग आंखों में ना जाए। होली के पहले शरीर पर सरसों या नारियल के तेल लगाने की अपील की है ताकि स्किन पर इसका बुरा असर न पड़े। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी आप लोग को बताने जा रहा हूँ होली के रंगों से होने वाले नुकसान और कैसे इस नुकसान से हम बच सकते हैं। होली के रंगों में शीशा, पारा, क्रोमियम, अमोनियम, सिलिका जैसे रसायन पाया जाता है जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, जो हमारे आँखों में नुकसान पहुंचाती है, हमारे पेट में नुकसान पहुंचाती है और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ये नुकसान है और अगर किसी को अस्थमा है तो उसे भी नुकसान हो सकती है। और एक कॉमन नुकसान जो होता है वो स्किन में होता है। इससे बचने के लिए हमें होली खेलने से पहले आँखों में चश्मा पहन लेना चाहिए और हमारे स्किन में मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। अगर आपके घरों में यह नहीं है तो सरसों का तेल लगा ले या फिर नारियल तेल को अपने शरीर में लगा ले। और अगर यह रंग आँख में चली जाती है तो आँखों को ठंडे पानी से तुरंत धो ले और अगर मुंह में चली जाती है तो अच्छी तरीक़ा से कुल्ला कर लें। इस तरीके से हम होली के रंगों से होने वाले नुकसान से आसानी से बच सकते हैं। सावधान रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी होली। धन्यवाद। सोनबाग तुरी टोला में शनिवार को भाकपा माले की ओर से चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि यहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यहां पानी के लिए पूर्व में बने चापानल और पानी टंकी नाकाम हो चुकी है। पीएचईडी विभाग इस समस्या का संज्ञान लेकर तत्काल वहां पानी की व्यवस्था करे, नहीं तो ग्रामीण का जीना दुभर हो जाएगा और वे आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। वहीं श्री यादव ने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाने वाली भाजपा सरकार को परास्त करने के मकसद से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में भाकपा माले के साथ खड़ा होने की अपील करते हुए लोगों से आर्थिक सहयोग की भी अपील की। भाकपा माले नेता की अपील पर जनसंपर्क के दौरान मौजूद लोगों ने चुनावी संघर्ष कोष के लिए घर घर से 20 रुपए करके सहयोग दिया। मौके पर ब्रांच सचिव शंभू तुरी, अशोक कुमार तुरी, राजेंद्र डोम, वासुदेव तुरी, जयदेव डोम, सुदामा डोम, कामेश्वर तुरी, देवकी डोम, राजेश तुरी, मनोज तुरी, यशोदा देवी, गोपाल तुरी, सुभाष तुरी, दुखी तुरी, मितन तुरी सहित अन्य मौजूद थे। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई महत्वपूर्ण बैठक। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने को लेकर कर्मियों को डीसी एसपी ने दिया निर्देश। चुनाव से संबंधित कार्यों की हुई समीक्षा। सरिया और बेगाबाद से एक साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इससे पहले मेडिकल चेकअप कराकर कोर्ट में किया गया पेशी। कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड किया गया बरामद। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से एसपी को प्राप्त हुई थी सूचना।
शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह चौक समेत विभिन्न स्थानों पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किया गया नमन। आज के दिन को बताया गया ऐतिहासिक गिरिडीह कॉलेज में एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। होली त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया जांच अभियान। दुकानों से सैंपल को किया गया कलेक्ट। होटल में भी जांच अभियान चलाकर कई पदार्थों का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया लैब। और होली के दस्तक के साथ ही जारी है होली मिलन समारोह का दौर। अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर रंग गुलाल लगाकर दी गई होली की शुभकामनाएं। उल्लास से भरा रहा माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।